नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न विद अंजू चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए शिक्षा, भर्ती और रोजगार से जुड़ी हर जरूरी अपडेट। आज की ताज़ा अपडेट्स में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपीएसआई भर्ती, रोजगार मेला और प्रधानाचार्य भर्ती से जुड़ी खबरों की। आज की पहली खबर है लखनऊ में रोजगार मेले को लेकर के। अब सबसे बड़ी और अच्छी खबर रोजगार से जुड़ी है। लखनऊ में सितंबर महीने में मेगा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 200 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। कुल 50,000 नौकरियों के अवसर युवाओं को दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार विदेशी नौकरियों पर भी जोर दिया गया है। गल्फ देशों की कई कंपनियां इसमें शामिल होंगी। यहां युवाओं को 1.5 लाख तक का मासिक वेतन मिलेगा। रोजगार मेले में आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कंपनियां मौजूद होंगी। छात्रों का कहना है कि यह उनके लिए करियर बनाने का बेहतरीन अवसर है। अगली खबर है टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कुल 4,163 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें टीजीटी के लगभग 2,800 पद और पीजीटी के करीब 1,363 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की डेट बार बार टलने से उनकी तैयारी पर असर पड़ रहा है। बोर्ड सूत्रों का कहना है कि सितंबर 2025 में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में कराई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराने की तैयारी है। पिछले साल टीजीटी पीजीटी भर्ती में करीब 9 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस बार संख्या और भी ज़्यादा होने की संभावना है। आइए चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर यूपीएसआई भर्ती में आयु सीमा विवाद को लेकर के है। यूपी में साल 2021 के बाद से नई एसआई भर्ती नहीं निकली है। इस कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र निकल चुकी है। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार की देरी की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वे मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में 5 से 6 साल तक की आयु की छूट दी जाए। कई छात्र संगठनों ने इस पर प्रदर्शन भी किया है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार आयु सीमा में छूट देती है तो लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। वर्तमान में यूपी पुलिस में लगभग 30,000 एसआई के पद जो हैं वो खाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लखनऊ में फिर से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। इस वजह से हजारों योग्य उम्मीदवार बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वे आंदोलन जारी रखेंगे। यह वही भर्ती है जिसे साल 2019 में निकाला गया था और आज तक विवादों में है। यूपी में हाल ही में निकली प्रधानाचार्य भर्ती पर भी अब कानूनी पेच फंस गया है। कई अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है पात्रता मानक और अनुभव की शर्तें अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने सरकार और चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। सुनवाई अगले हफ्ते तय की गई है। अगर कोर्ट भर्ती पर रोक लगाता है तो इसका असर हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं 29,334 शिक्षक भर्ती की। यह भर्ती लंबे समय से अटकी हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। कई छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भर्ती पूरी नहीं हुई तो वो जो है वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। एस्टेट परीक्षा को लेकर के भी विवाद है। उम्मीदवारों का कहना है कि बार बार परीक्षा कराने और रिजल्ट में देरी से उनका भविष्य अधर में लटका है। कोर्ट में कई मामले विचाराधीन हैं। अगली खबर है सीटेट एग्जाम को लेकर के। तो सीबीएसई की ओर से आयोजित सीटेट का नोटिफिकेशन सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी होने की संभावना है। परीक्षा दिसंबर-जनवरी में कराए जाने की तैयारी है। इस बार करीब 25 लाख उम्मीदवार फॉर्म भरने वाले हैं। गौरतलब है कि एनसीटी ने हाल ही में यह बड़ा फैसला लिया है कि सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। इससे पहले सीटेट सर्टिफिकेट सिर्फ 7 साल तक वैलिड होता था। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह कदम उनके लिए राहत देने वाला है, क्योंकि अब उन्हें बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। पिछली बार सीटेट परीक्षा में लगभग 18 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से करीब 5 लाख ही पास हो पाए। इस बार सीटें ज़्यादा होने की वजह से छात्र काफ़ी उत्साहित हैं। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।